60 का मैथ का बुक है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 का 1 का जो शेष क्वेश्चन था 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर, ठीक है ना। इसी को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। 10, 11 और 12। हेलो बच्चों, कैसे आप सब। ठंड तो काफ़ी आ गई है। आज हम लोग 10 का 1 का जो चैप्टर में जो क्वेश्चन 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर जो बचा था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले आइए 10 नंबर में देखिए लिखा हुआ है x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें तो यहाँ पे आपको x कहीं ना कहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 4/3 का घात, 1 नंबर क्वेश्चन है, 4/3 का घात -4 है, गुने 4/3 का घात -5 बराबर 4/3 का घात 3x, ठीक है। तो यही x है, उसी x का मान आपको ज्ञात करना है। तो आप लोग जितना भी जो चीज़ जो संख्या लिखी है सबको आपको सरल करके और लास्ट में आपको x का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए करेंगे क्या, सूत्र का प्रयोग हम लोग, जैसा कि पहले हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने के पहले बताए थे, x का घात m गुने x का घात अगर n हो तो बराबर लिखते हैं x का घात m जोड़ n, ये सूत्र है और उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ आधार देखिए 4/3 है और यहाँ भी 4/3 है, बराबर है यहाँ पे। तो बराबर के इधर जो काम है वो करेंगे अलग और इधर जो होगा उसका काम करेंगे अलग। चलिए तो यहाँ देखते हैं तो दोनों का 4/3 आधार सेम है और बीच में गुना का चिन्ह है, तो ऊपर के घात को हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे या 4/3 उसका घात -4 जोड़ -5, चूँकि देखिए माइनस में इसलिए क्वेश्चन में लिख दिए, बराबर 4/3 का घात 3x, ठीक है। अब आइए अब इसका ऊपर का जो क्रिया है वो काम करेंगे। जैसे यहाँ पे जो जोड़ घटाव है उसको करेंगे हम लोग। तो 4/3 -4, अब कोष्ठ को तोड़ेंगे, प्लस गुने माइनस, कोष्ठ तोड़ते हैं तो गुना का रूप धारण करता है, जैसा कि पहले भी बताया है आप लोग को। तो जोड़ गुने घटाव 5 बराबर 4/3 उसका घात 3x, या 4/3 उसका घात -9 बराबर 4/3 उसका घात 3x। अब देखिए बराबर के दोनों तरफ अगर कोई संख्या रहती है तो उसको हम लोग काट सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 4/3 आधार में है और यहाँ भी सिंगल 4/3 आधार में है, तो आप इस आधार से इस आधार को काट सकते हैं। तो बच्चा क्या है हमारे पास -9 बराबर 3x। तो हमको x का मान ज्ञात करना, पहले ही लिखा हुआ x का मान ज्ञात करें। तो इस 3 को हटाइए तो या -9, चूँकि 3 गुना में है तो यहाँ आ जाएगा भागा में, बराबर x, कटेगा ये 3 बार में, तो x का मान हो जाएगा -3। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। चलिए वीडियो बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई, लगन उगन का भी समय आ चुका है। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग, फिर आप लोग आगे क्वेश्चन चर्चा करेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, 7 का घात x है भागा 7 का घात -3 बराबर 7 का घात -5। कोई बात नहीं है, हम लोग पहले भी पढ़े हैं। अगर x का घात, जैसे x का घात अगर m है और भागा x का घात अगर n है तो लिखते हैं हम लोग पहले घात में से दूसरे घात को घटा देते हैं, m - n, पहले ही पढ़े हैं। तो वही सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, या अंग्रेजी में आप और भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग चलिए नया सीखें। तो 7 का घात x माइनस, फिर -3 है तो -3 कोष्ठ में रखेंगे, बराबर 7 का घात 5 और 7 का घात x माइनस प्लस 3, कोष्ठ तोड़ेंगे तो गुना का रूप धारण कर लेंगे, बराबर 7 का घात 5। अब देखिए दोनों तरफ आधार हमारा क्या है, 7 है, कट गया, बचा कौन चीज x + 3 बराबर 5। x का मान ज्ञात करना तो x इधर ही रखेंगे, बराबर 5, ये 3 उधर जाएगा, समीकरण का नियम है, चिन्ह बदल जाएगा और x बराबर आपका बचा 2। ये आपका आंसर हुआ, इसका मान हुआ, ठीक है। टाइप नोट कीजिए। देखिए 3 नंबर सवाल में 4 का घात 2x + 1 है भागा 16 बराबर 64।
यहाँ पे सब आपको आधार जो है अलग अलग दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए 4 का घात 2x+1 है, तो इस 16 को भी ऐसा कुछ कीजिए कि वो 4 का घात है, तो हम लोग इसको और 4 का घात 2x+1 लिखें और भागा 16 को हम लोग 4 गुने 4 लिख सकते हैं जी, 4 चौके 16। उससे सर 64 को 4 गुने 4 लिख सकते हैं, 4 चौके 16, 16 चौके 64। अब इसको हम लोग 4 यहाँ कुछ दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भागा। अब यहाँ 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम लोग 4 का घात 3 लिख सकते हैं। चलिए, अब चूंकि ये देखिए आधार आपका एक जैसा हो गया और घात को क्या करेंगे, बीच में भागा है तो घटा देंगे, जैसे 2 नंबर सूत्र है। तो 4 का घात 2x+1 और भागा है तो घटा देंगे, घटाओ 2 बराबर 4 का घात 3। अब इसका जो क्रिया करेंगे 4 का घात 2x और इसमें जो घटाव करेंगे तो हमारा क्या होगा, -1। इसमें जो -2 है और 1 है तो ये -1 हो जाएगा, बराबर 4 का घात 3। अब देखिए आधार हमारा एक जैसा हो गया, तो आप 4 से 4 को काट दीजिए, तो बचा कौन सी आपका 2x-1 बराबर 3 और 2x बराबर 3, ये वाला उधर चल जाएगा, -1 है तो +1। अब इधर आइए और 2x बराबर 4, तो x का मान हमें ज्ञात करना है, तो 4 बटा, चूँकि 2 गुना में तो इधर भागा में आएगा, 2 कट जाएगा 2 बार में, तो x बराबर क्या हो गया 2। ये हमारा मान हो गया, यही हमारा आंसर भी हो गया इसका, ठीक है। नोट कीजिए। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न है, सरल करें, ठीक है। उसका 1 नंबर है 1/3 उसका घात -1 और घटाओ 1/4 उसका घात -1 और दोनों को मझला क्वेश्चन बंद कर दिया गया है और उसका घात -1 है। तो सबसे पहले हम बताए हैं सरल करो में जो छोटा कोष्ठ होता है उसके अंदर का काम हम लोग करते हैं। तो मेरा कोष्ठ है, इसके अंदर तो सिंगल पद है, इसको भी तोड़ेंगे हम लोग और इस कोष्ठ के अंदर का काम करेंगे पहले। तो यहाँ पे ये जो घात इसका -1 है, तो इसको माइनस से प्लस में करने के लिए नीचे का चीज़ ऊपर और ऊपर का चीज़ नीचे कर दिए, ठीक है। नीचे 1 आएगा तो 1 नहीं लिखते हैं, माइनस, इसमें भी वही हाल है और उसका घात -1। अब 3 में से 1 जगह तो कितना बचेगा, तो -1 और उसका घात -1। तो अब इसको इस वाला माइनस को हटाना है, तो इसके लिए क्या बोले, नीचे का चीज़ ऊपर, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 1 ऊपर चल जाएगा और -1 नीचे। तो -1 नहीं रह, एक माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता, उसको ऊपर कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसको ऊपर करेंगे तो -1 नीचे 1 बचेगा तो नहीं लिखते हैं। तो ये हमारा सरल करो का इसका आंसर निकल गया, ठीक है। बहुत इजी सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आराम से बनेगा। चलिए नोट कीजिए। अब देखिए 2 नंबर सवाल है सरल करो में, 3 का घात -5 गुने 10 का घात -5 गुने 125, ठीक है, बटा 5 का घात -7 गुने 6 का घात -5 है। इसका भी सरल करना है, तो नियम वही है, और घात माइनस में है तो उसको हम लोग सबसे पहले प्लस में करेंगे। तो यहाँ देखिए 3 का घात -5 है तो 1/3 और उसका घात हम लोग 5 लिख दिए, गुने 10 का घात -5 है तो नीचे 1 है तो उस 1 को ऊपर कर देंगे 10, हमारे नीचे उसका घात 5 हो गया। और ये 125 ऊपर है सर, ऊपर लिख दिए हुए आप लोग, नीचे कुछ नहीं तो 1 है और उसका बाटा, फिर इसको भी कीजिए 5 का 1 ऊपर करेंगे ना, 1 और 5 का घात 7 गुने, इसमें भी वही हाल है 1/6 का घात 5। अब ये लंगड़ी भिन्न हो गया, लंगड़ी भिन्न से जो है सबसे पहले इसको हम लोग साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, ठीक है ना, तब हम लोग कटाएंगे, आराम से आंसर आएगा। देखिए ऊपर है 1/3 का घात 5 गुने 1/10 का घात 5 गुने 25, अभी कटेगा 25 से कट जाता है लेकिन अभी छोड़े हुए हैं, अब गुने, अब इस लंगड़ी भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, 5 का घात 7 गुने 6 का घात 5, ठीक है।
अब इसको तोड़ दीजिए, तोड़िएगा क्या, चलिए कोई बात नहीं। तो जैसे आप ऐसे 1 का घात 5 है तो 1 ही होगा, 3 का घात 5 है तो 3 का घात 5 ही लिख दीजिए। ऐसे हम लोग उसको पूरा बढ़ा करके लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझे इसको। और यहाँ पे इसका घात 5 था, छूटा हुआ है, तो 1/10 का घात 5 गुने 125 गुने 5 का घात 7 गुने 6 का घात 5। अब देखिए 3 का घात 5 है, यहाँ 6 का घात 5 है, ऊपर गुना में आया तो ऊपर नीचे तो कटेगा ना। तो 3 का घात 5 है और 6 का घात 5 है, तो 5 से 5 तो कट, 5 को है तो 5 को कटेगा ही। तो 3 से 2 बार में न कटेगा, तो ये 3 से आपका 2 बार में कट गया, लेकिन घात आपका 5 जो है वो रह गया, ठीक है ना। अब आइए, अब 10 का घात 5 है, सिंपल। आप कैसे समझाएं आप लोग को, इसे तो ऐसे लिखिएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को आराम से लिखवा देते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आप लोग। जैसे 1/3 का घात कितना है, 5 है, तो 5 बार लिख दीजिए। 3 गुने 1/3 गुने 1/3 गुने 1/3 गुने 1/3, ऐसे आपको आराम से समझ में आएगा। और इसको 5 बार 1/10 गुने 1/10 गुने 1/10 गुने 1/10, 5 बार गुने 1/10, और गुने ऊपर में 125 है। अब फिर आपका 5 का गो है, 7 गो है, 5 गुने 5 गुने से बिंदु बिंदु लिख लीजिए 7 बार, ठीक है। फिर उसके बाद ये सब गुना है, बिंदु बिंदु दशमलव मत समझिएगा। ये 6 का 7 गो है, तो 1 2 3 4 5 एगो और 7 लिखिए। अब फिर 6 का घात का गो 5 गो, तो 6 5 गो 1 2 3 4 5, ऐसे समझाने के लिए हम कर रहे हैं आपको। अब ऊपर नीचे काटिए, तो 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर जैसे 5 को 3 है तो 5 को 6 है, तो सब 2 2 बार में कट गया आपका 3 से, 2 2 2 2, ठीक है। 3 3 आपका खत्म। अब आइए 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, माने 1 2 3 4 5 गो है, तो 5 को इसमें से भी काट लीजिए, 1 2 3 4 5 कट गया। इसको भी 5 को काट लीजिए आप, तो सब 2 2 बार में कट गया। तो 5 को 2 ये है, 5 को 2 ये है, तो 5 से 5 को कट गया, सब गुना में है, ठीक है ना। अब देखिए नीचे में कुछ नहीं बचा, ऊपर में कौन सी बचा है, 125 गुने 5 गुने 5, तो 125 में 25 का गुना कीजिए, आप गुना करके दीजिए, 125 है ना, आप 25 में गुना कीजिए, तो 25 बचे 125 हासिल 12, 25 दूनी 50, 12 कितना, तो 62, 62 का 2 हाथ में लगल 6, 25 से कम 25, 26 27 28 29 30 31, तो 31 25 जो है आपका आंसर हो गया। अगर आप हम लोग का दिमाग रहता तो हम लोग आराम से ऐसे भी कटा सकते थे, लेकिन चूंकि छोटे बच्चे हैं, ठीक है ना, इसलिए आपको इसको पूरा से तोड़ करके अच्छा से बता दिए। आराम से काटिएगा आप लोग भी, एकदम आपका आंसर आ जाएगा 31 25, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। अब देखिए 12 नंबर का एक अंतिम प्रश्न इस पाठ का, इसमें 25 गुने टी के घात -4 लिखा हुआ है, 5 का घात -3 गुने 5 गुने टी के घात -8 है, और क्वेश्चन में लिखा है टी बराबर 0 नहीं, मैंने टी का जब भी आप हम लोग सरल करेंगे मान निकाल देंगे, तो टी का मान जो है 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। हल करने का तरीका वही है, 25 और टी के घात -है तो उसको प्लस में कीजिए, तो एक उच्च ऊपर और टी नीचा, उसका घात 4 लिख दीजिए। चूँकि 1 का घात 4 लिखिएगा ना तो एक ही आंसर होता है, तो आप टी का घात 4 लिखिए, बाटा फिर 5 का घात, तो 1/5 उसका घात 3 गुने ऊपर एगो 5, और फिर टी को तो 1/टी का घात 8। अब आप इसको लंगड़ी भिन्न में बदल सकते हैं, आपकी इच्छा, लंगड़ी भिन्न में है तो साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। तो चलिए 25 गुने 1/टी का घात 4, और लंगड़ी भिन्न हो जाएगा तो नीचे का चीज़ ऊपर, ऊपर का चीज़ नीचे, तो 5 का घात 3 ऊपर, और फिर इसके नीचे कुछ नहीं तो
1 ऊपर चल जाएगा और 5 नीचे, और इसमें t का घात 8 ऊपर। अब काटा काटी करेंगे तो 5 से ही 3 बार में आई 5 एगो है, चाहे 5 से इसी काटे ना, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 से कट गया आपका। t का घात 4 है, t का घात 8 है, तो 4 गो तो कम से कम t कटेगा ना जी, t का घात 4 गो बचेगा। तो यहाँ बचा आपका 5 का घात 3 और 5, तो 5 का घात मैंने 5 4 बता, 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे ना, 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625, तो 625 ये हो गया। टी का गो बचा, टी का घात 4, ये आपका आंसर हो गया इसका, और तो कहीं कुछ बचा नहीं है। अब टी बराबर देखिए हम लोग का 0 नहीं आया है, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए इसको। वैसे किताब में जो है हम लोग को तो सरल करो तो 625 गुने टी के घात 4 लिखते हैं, लेकिन किताब में आंसर दिया जिससे 5 के घात 3 है ना जी, और 5 के घात ये 1 है, तो 5 कै गो है, 4 गो है। तो किताब में आंसर दिया इसे मैंने 5 के घात 4 और गुने टी के घात 4 है, तो उसको एक साथ लिख दिया 5 टी और उसका घात 4, तो आपका आंसर यही सही है, ठीक है ना। सरल करो है, ये भी किताब में आंसर दिया तो ये भी सही है, मैंने उसको हम बना दिए किताब के जैसे आंसर। नहीं तो आप लोग कहिएगा सर किताब में आंसर नहीं मिल रहा है सर, चूँकि आप लोग बच्चे हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा मेरा यूट्यूब चैनल राकेश सटेरा के नाम से है, प्लीज़ आप लोग अगर इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें वीडियो अच्छा लगे तो, और साथ में अगर कोई गलती हो, मिस्टेक हो तो प्लीज़ कोई सलाह दें, ठीक, आपके सलाह के पे इंतज़ार रहेगा कहीं गलती हो तो। चलिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।